आराध्य देव में तो लगने की चेष्टा करते हैं, पर दूसरा शब्द जो है पाप रहित हो जाओ, उसमें हम ध्यान नहीं देते। पूज्य श्री राधा बाबा, आप तभी समझना कि आप आराध्य देव के भजन में प्रवेश पा गए हैं जब स्वप्न में भी आपको काम विकार न सताए। ध्यान से, जागृत की बात नहीं कह रहे, आपके स्वप्न भी काम वेदना युक्त नहीं होंगे जब आपका भजन में प्रवेश हो जाएगा। जागृत की कौन कहे। दूसरा, स्वप्न में भी कोई कितना सताए तो उस पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आएगा। तीसरा, बड़े से बड़ा प्रलोभन प्राप्त होने पर स्वप्न में भी तुम्हारा वैराग्य सुरक्षित रहेगा। स्वप्न में भी तुम किसी लोभ प्रवृत्ति से डिगोगे नहीं, तब जानना कि भजन में प्रवेश हुआ है। एक बार पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा, एक दरवाजे पे गए, भिक्षाम देहि, बहुत सुंदर नवयुवती स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत स्वर्ण की थाल लिए और उसमें बड़े रत्न आदि। बाबा पीछे हटे और कहा कि मुझे तो माधुकरी चाहिए, ये सब नहीं। हटने लगे तो देखा कई घरों से ऐसी सुंदरियां निकलकर आसपास से घेर लिए। बाबा भागे, आंख मूंद करके भागे, और जब बहुत दूर निकल गए तब आंख खुली उनकी, तो देखा ये तो स्वप्न था। तो शांति मिली कि चलो, स्वप्न में भी मन ने प्रतिग्रह स्वीकार नहीं किया, मन में कहीं किसी सुंदरी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ। जो राधा बाबा कह रहे समझो, तब माना जाएगा कि आपका भजन में प्रवेश हुआ है, आप निष्पाप हो रहे हैं, जब स्वप्न में भी आपको काम वेदना परास्त न करे। स्वप्न में भी आपको सताया जा रहा है पर क्रोध नहीं आया। स्वप्न में भी आपको संपत्ति दी जा रही पर आपको लोभ नहीं आया, तब माना जाएगा कि भजन में प्रवेश हुआ है। समझो भजन क्या चीज है। जीवन आपका प्रभु के लिए है, इसलिए आप आत्म प्रवंचना मत करो। श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे साफ धूल धूसरित है, इसलिए किसी भी स्त्री पुरुष के सौंदर्य की तरफ मत देखो। पूज्य श्री राधा बाबा के वचन। ये मलिनता की गंध भी तुम में न रह जाएगी, तब तुम श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर पाओगे। कोई आकर्षण न रहने पाए, इसलिए संभालो। ये इधर उधर ताक झांक के तुम्हारा ही पतन कराने के लिए माया तुम्हारे नेत्रों में बैठ के कर रही। सावधान, कोई यहां देखने लायक नहीं है। अगर देखने लायक है तो प्रभु है। जनक जी की वाटिका में पुष्प संचय करने के लिए, गुरु सेवा के लिए प्रभु श्री राम लखन जी गए हुए थे। उधर जानकी जी गई थी देवी आराधना के लिए, तो एक सखी पुष्प लेने गई थी। उसने जे ही प्रभु को देखा, ऐसी प्रेम दशा उत्पन्न हुई, अश्रु प्रवाह, विकलता। भाग के आई जानकी जी और सखी, क्या हुआ तेरे को? बसु कहती, देखने योग्य है, देखा है, देखने योग्य है। बस, और कुछ नहीं बोल पा रही थी। कौन है? जानकी जी की सहेली महामहिम, वो विकल है, हम तुम तो जीव हैं। वो क्या कह रही? देखा है, देखने योग्य है, देखने योग्य है। जानकी जी ने कहा, क्या देखा है? तो कहती, देखने योग्य ओ अश्रु प्रवाह। चलो देखते हैं क्या है। श्री जानकी जी जब सखियों के सहित जीव ही कंकण और नूपुर की ध्वनि सुनी, प्रभु श्री राम का मन आकर्षित हुआ। लक्ष्मण जी से कहते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरा मन कोई आकर्षित कर ले, आज हमारे रघुवंश का स्वभाव है।
ये ऐसा क्यों हो रहा मेरे मन में। ये सोच ही रहे थे कि लता ऐसे सखियां निवारे जानकी जी, जे ही राम जी की दृष्टि जानकी जी के मुख पर पड़ी तो माथे पे पसीना आ गया सरकार के। सोचो ऐसे युगल मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर महाप्रेम रस सिंधु युगल सी श्यामा श्याम, इनको देखने के सिवा और कुछ देखना, किसको देखोगे? कोई देखने लायक है? अरे होश में रहो, समय बर्बाद मत करो। समझो परमार्थ का भी ककहरा नहीं आता। यदि कोई तुम्हें अच्छा लगता है इस सृष्टि में तो अपने को साधु महात्मा परमार्थी मत समझना। अभी ककहरा नहीं आता परमार्थ का। पूज्य श्री राधा बाबा, हिमालय की तरह अचल होना चाहिए तुम्हें अपने धर्म में। तुम्हारी श्रद्धा प्रभु में अटल होनी चाहिए। ये चार बातें तुम में प्रकट होने लगेंगी जब तुम्हारी श्रद्धा प्रभु में अटल होगी, तुम अपने भागवत धर्म में अचल होगे तो ये चार बातें आ जाएंगी। पहला, सर्वत्र तुम्हें अपने प्रभु का अनुभव होने लगेगा। मेरे प्रभु हैं, यही है, शव में है, कण कण में है। ये वाणी का विषय नहीं, ये हृदय में उसको अनुभव होगा। है जब अनन्यता आ जाती तब अनुभव होने लगता है। अटल श्रद्धा विश्वास तब अनुभव होने लगता है। अमीर खुसरो जी एक नियम लिए हुए थे, अपने गुरु के सिवा किसी का स्पर्श न करना। उनको कोई स्पर्श करके चला जाए बात, वो अपनी तरफ से किसी को स्पर्श नहीं करते, केवल गुरु चरणों का स्पर्श। गुरु सेवारत और व्यापारी थे, हीरे जवाहरात के बड़े धनी थे। एक गरीब ब्राह्मण उनके गुरुदेव के पास इस भावना से जाता कि हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा सिद्ध हैं, कुछ धन दिलवा देंगे किसी से। बाबा बेटी का ब्याह है, कुछ धन की आकांक्षा है, परसों आना चलो। फिर परसों आए, बाबा आपने कहा था परसों, अरे पादुका ले जा पादुका। अब महात्मा का आदेश, पादुका उठाई। अब संत की पादुका तो सर पे रखी, पर सोच रहा था कि पादुका से क्या होगा, मुझे तो अर्थ चाहिए, भोजन खरीदना है, स्वागत के लिए व्यवस्था करनी है। बाबा ने पादुका दे के फुसला दिया, पर कुछ तो होगा, सिद्ध संत है, अगर पादुका दी कुछ तो होगा। सोचता ही जा रहा था। अमीर खुसरो को गंध आई सदगुरुदेव की, है आसपास सदगुरुदेव का कुछ है। ये देखो गुरुदेव की अनन्यता, मेरे सदगुरुदेव का कुछ है आसपास। बस ऐसे पागलों की तरह देखने तो देखा, एक पादुका रखे आदमी, रुका, कहां से आ रहे हो? बताया मुख संत के पास, गुरुदेव के पास से। ये गुरुदेव की पादुका? हाँ। कितने हो भाग्य तुम्हें, गुरुदेव ने पादुका दी। मुझे पादुका थोड़ी चाहिए था, मुझे तो धन चाहिए। धन? ये 11 ऊंटों पे हीरा जवाहरात लदा, मुझे पादुका देगा? वो ले लो, बोले ले जाओ, मैं नौकरों सही थी, सब ले जाओ। गए पादुका, गुरुदेव पादुका लाया। अच्छा रख दे, कितने की? 11 ऊंटों में हीरा। हाँ सस्ता, सस्ते ले लिया, चलो। एक गुरुदेव की अनन्यता आभास करवा, मेरी गुरुदेव की कोई वस्तु है तो परम देव, आराध्य देव में यदि तन्मयता हो गई तो वो तो कण कण में है। उपासक के हृदय में अनुभव मेरे प्रभु हैं, जैसे प्रहलाद जी को मेरे प्रभु हैं, यही हैं, मेरे पास हैं, उसको अनुभव में आता है। अगर दिखाई नहीं दे रहे तो फिर उनको शिकायत करता है, छुपा छुपी का खेल मत करो, मुझे आभास हो रहा है, हो यही हो, हटाओ ना ये पर्दा, हटाओ और बेपरद मेरे आंखों के सामने आओ, तुम हो, मुझे पता है हो। दूसरा, मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं, ये उसको हर क्षण रहता है। इसलिए ये मांगना, जांचना, चाह करना, छल कपट, चतुराई, क्रय विक्रय, बहुत बड़े धनी के दास हैं, बहुत। आप जानते नहीं, वेद नहीं जानते तो आप क्या जानोगे? हमारे स्वामी की महिमा को सही पूछो तो स्वामी भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। हमारे स्वामी की महिमा अगाध और अनंत है, इसलिए स्वामी भी नहीं जानते हैं। इतनी अपार महिमा उनकी है।
ऐसे स्वामी का आप दासत्व स्वीकार करके भजन कर रहे हैं, फिर आप में अगर विषय धन्य, भागवतिक धन्यता अलग चीज है, विषय धन्यता, हमारे पास कपड़ा नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं, हमारे पास ये सब घटिया बातें उसके हृदय में रहती है, जिसने इस महान प्रभु का दासत्व स्वीकार नहीं किया, केवल नाटक कर रहा है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी का दासत्व, उसको पता है कि प्रभु हमारे सर्व सामर्थ्यशाली, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, कुछ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जो असंभव है उसको एक क्षण में संभव कर दे। मेरा स्वामी ऐसा है। इससे क्या होगा? अन्य भरोसा, अन्य आशा, अन्य बल एक सेकंड में खत्म, क्योंकि जान गया ना सर्व सामर्थ्यशाली मेरा प्रीतम है, उसके गर्भ में वो घूमता रहता है। उसी बाहरी आश्रय, भरोसा, आशा, ये छल कपट का जाल, ये कैसे अर्थ आवे, कैसी व्यवस्था, ये सब आप अच्छे से समझो। जब एक उपासक अपनी सच्ची उपासना में लगता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, त्रिभुवन थर्रा जाता है एक साधक की उपासना पे। फिर आप इतने साधक उपासना कर रहे हो, आपको सोचना पड़े भोग के लिए, आपको सोचना पड़े व्यवस्था के लिए, तो आप कहां हो? सोचो आप कहां हो? एक तपस्वी, एक उपासना में रत उपासक जब हिल जाता है त्रिभुवन, आप हो क्या? आप हरि के दास हो, महामहिम त्रिभुवन पति, अखिल ब्रह्मांडों के मायाधीश के सेवक हो। तुम समझते क्या हो? घटिया बात नहीं रहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सच्ची बात हृदय में बैठा लो तो बादशाह बन जाओगे। बिल्कुल नहीं, सिंह का बाना रखकर भेड़िए की चाल मत चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राण निकल जाए, स्वामी के दासत्व पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किनके दास हो? विषय दास हो, ईश्वर्य दास हो या हरिदास हो? हरिदास हो तो फिर सब विषय ईश्वर तुम्हारे चरणों में लुटता घूमेगा। तुम समझो अपने को कौन हो, हरि के हो। फिर क्या एक सकामता, एक कामनाएं, ये रोना धोना विषय के लिए क्या क्या हो? अपने प्रभु की सर्व सामर्थ्यता का उसे ज्ञान हो जाता है, मेरे मालिक कैसे हैं। अपार सामर्थ्य प्रभु में। सोचो, आप जरा सोचो, एक एक तत्व की तरफ सोचो। वायु तत्व क्या है, सबका जीवन कितना महाबल से, जल तत्व, ये सब पंचभूत माया रचित कितने सामर्थ्यशाली हैं। ऐसे ऐसे प्रभु की अनंत शक्तियां, उन प्रभु को आप अपने हृदय में सुमिरन कर रहे हो, अपना मानते हो उनको, और वो आपके हृदय की बात जानते हैं। फिर आपको अपनी बात दूसरे से कहने का मन कैसे हो जाता है? आपको दूसरे से चाह कैसे पैदा हो जाती है? आप दूसरे की तरफ देख कैसे लेते हैं? मतलब अभी गड़बड़ी है, अभी सच्चाई नहीं आई। अपने आराध्य देव के बल पर क्या नहीं हो सकता? छोटी छोटी बातों में अनुभव होने लगता है। पूज्य श्री महाराज जी के साथ पद यात्रा में से कभी कभी 10-10, 20-20 दिन ब्रज में महाराज जी के साथ भ्रमण किए। पैदल जा रहे थे, कई किलोमीटर चलने के बाद 6 किलोमीटर बकाया रह गए थे। दाऊ जी महाराज, शरीर बहुत वर्षों से इस रोग से पीड़ित, तो अब चला नहीं जाता तो खड़े हो जाया जाए महाराज जी, कोई गाड़ी में बैठ लिया। 6 किलोमीटर भी नहीं, चलते रहो, कोई गाड़ी मिल ही जाएगी, बैठे खड़े होके क्या हो। तो महाराज जी ऐसा थोड़ी होगा कि कोई आएगा और कहेगा कि गाड़ी खड़ी की कि आओ महाराज बैठ जाओ और चलो, अपने को खड़े होना पड़ेगा ऐसा। महाराज जी मुस्कुरा दिए, चलो। आपसे सत्य कहते 2-4 मिनट हुए थे कि एक कार वाला आया, बगल शीशा हटा, कहाँ जा रहे हो महाराज? दाऊ जी, हाँ वहीं चल रहे, दरवाजा खुला, आओ बैठ जाओ। चल महाराज जी हमारी तरफ देखे, मान गए महाराज जी,
ये बिल्कुल एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात। हमारा प्रभु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वो कैसी बात करे, भक्त चाहे और स्वामी कैसी बात करे। अरे वो ऐसे दुलार करते, अनंत माताओं को वात्सल्य लिए। आप अपने स्वामी के सिवा किसी की तरफ मत देखें। किसी की चाह, किसी का आस, किसी का बल, किसी का भरोसा आपने कलंक लगा दिया शरणागति में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा, सर्वज्ञता। मेरे आराध्य देव सर्वज्ञ हैं। कहां कब क्या हो चुका है, कहां कब क्या हो रहा है, कहां कब क्या होगा, तीनों ज्ञान हर समय प्रभु के सामने रहते हैं, हर समय। ऐसे सर्वज्ञ हमारे स्वामी हैं। अब हमें तो नहीं लगता कि हमें किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा अपनी बात जनाने के लिए। वो सर्वज्ञ, उनको पता है कब क्या कहां हुआ है, क्या होगा, क्या हो रहा है, सब उनको पता है। त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ। चौथी बात, प्रभु अत्यंत प्यार करते हैं हमको। ये उस उपासक के हृदय में आ जाता है, अनुभव होता है। ये बात करने के बाद हमको प्रियाजू कितना प्यार करते हो, अनुभव होता है। एक एक वृत्ति अनुभव में, ये प्रियाजू के, ये देखो प्रियाजू ने बुलवाया, ये प्रियाजू ने ऐसा, वो एक एक वृत्ति। अब चित्त की वृत्ति अगर एक भी उदय हुई वो प्रियाजू से ही उदय होगी, अहंकार से नहीं, प्रकृति माया से नहीं। वो प्रिया, क्योंकि प्रियाजू की शरणागत है। प्रभु के प्रति जहां ये भाव आया कि प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, अब वो निर्भय हो गया, काल से भी नहीं डर सकता। ये बात होती है। ये चार बातें अचल श्रद्धा और विश्वास करने वाले उपासक के हृदय में आ जाती हैं। मेरे प्रभु हैं, अनुभव होने लगता है आसपास कण कण में। मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं, मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं, कब कहां कैसे क्या हुआ है, होगा, ये सब उनको पता है। और ऐसे मेरे प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये चार बातें उपासक के हृदय में अपने आप आ जाती हैं। जहां वो प्रभु का श्रद्धा विश्वास पूर्वक आश्रय लिया, भजन शुरू किया। मेरी बात मान लो भाई, मरोगे पूज्य राधा बाबा, पर ऐसे मरो कि फिर न मरना पड़े। बाबा कह रहे ऐसे मरो कि फिर न मरना पड़े। अगर तुम प्रभु का आश्रय लेकर भजन करोगे तो हमारी बात याद रखना, मरते समय तुम्हारे सामने वो खड़े होंगे तुम्हारे को ले जाने के लिए। बाबा कह रहे मेरी बात मान, इसलिए वो कह रहे मेरी बात कि हम देख रहे हैं, हम समझ रहे, तुम शायद ना समझ पाओ। यदि तुमने भगवद आश्रय लिया है और ईमानदारी से भजन कर रहे हो तो विश्वास रखना, और कोई लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वही स्वयं आएंगे, मरते समय तुम्हारी आंखों के सामने खड़े होंगे, और वो बहुत प्यार करने वाले हैं। पर मरने के पूर्व तुम्हें तैयारी करनी होगी इस बात की कि मरने के समय मेरे, और वो कभी भी समय आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। ये तैयारी करनी होगी कि मेरे सामने मेरे प्रभु हों और फिर हमारा शरीर छूट रहा हो। लेकिन आप लोग तो ऐसे लगे हैं, पूज्य बाबा के वचन है, जैसे बंदर कुत्ता। बाबा जब कभी बोलते थे तो बहुत कड़वा भी बोलते थे। अरे बंदर कुत्ता यही तो सब कर रहा है जो तुम कर रहे हो। बच्चा पैदा करना, बच्चों को प्यार करना, उनको पोषित करना, सोना खाना पीना, यही तुम भी कर रहे हो। संसार के पीछे जी रहे हो, संसार के पीछे भाग रहे हो, संसार के पीछे मर रहे हो। तुम मरते समय संसार ही तो आएगा। अगर प्रभु के लिए जियो, प्रभु के पीछे भागो, प्रभु के चिंतन में रहो, तो प्रभु अंतिम समय आ जाएंगे तुमको लेने के लिए। अगर हम किसी को ऐसा कहते तो हमारी तरफ ऐसा देखता है मानो फुसकार से हमें भस्म कर देगा। पूज्य राधा बाबा, जब हम किसी को कहते हैं ऐसा